हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 3 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन स्नेह जोड़ी निम्नलिखित में से किस उत्पाद के संरक्षण और विकास से संबंधित है? तो दोस्तों ये है मूंगा सिल्क। तो दोस्तों थोड़ा सा फास्ट चलेगा आज। मूंगा सिल्क से ये संबंधित है। मूंगा सिल्क का ये रहा दोस्तों, सुनहरी ये रेशम होती है और नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में जो दोस्तों रेशम के प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से 4 होते हैं। शहतूत रेशम ये मुख्यतः कर्नाटक में पाया जाता है दोस्तों। मूंगा सिल्क ये असम और नॉर्थ ईस्ट में। एरी सिल्क इसे अहिंसा रेशम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्यूपा को मारा नहीं जाता है। टसर सिल्क दोस्तों मुख्य रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में उपजाया जाता है। असम का मैप देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो असम को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, देखिए लोहित नदी, याद रखिएगा लोहित नदी दोस्तों बाएं तट से मिल रही है। दिबांग नदी यहाँ पे मिली है। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। इसके बाद मुख्य रूप से धनसिरी, मैं बार बार बताता हूँ दोस्तों, यही सब मैप से पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। धनसिरी जो है, इसके बाद ऊपर से ये सुबनसिरी आके मिलती है यहाँ पे। मानस जो प्रमुख नदी है ऊपर से आके मिल रही है और संकोश भी यहाँ मिल रही है। कामेंग नदी दोस्तों आके यहाँ मिलती है। कामेंग नदी जो प्रमुख है पर्वत श्रेणियाँ हैं, बेराइल रेंज ये असम, मणिपुर और नागालैंड के जो है सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित है बेराइल रेंज। इसके बाद रेंगमा हिल्स, मिकिर हिल्स यहाँ स्थित है। देखते हैं डिटेल में दोस्तों। कार्बी एंगलोंग पठार ये असम का सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र है और ये प्रायद्वीपीय पठार का जो प्रायद्वीपीय भारतीय पठार है उसी का विस्तारित हिस्सा है, यहाँ पे स्थित है दोस्तों कार्बी एंगलोंग पठार। इसके बाद बराइल श्रेणी दोस्तों मुख्य रूप से नागालैंड और असम और मणिपुर के टाई जंक्शन पे ये सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। मिकिर पहाड़ियाँ कार्बी एंगलोंग पठार से जस्ट नॉर्थ साइड में स्थित है। भुवन पहाड़ियाँ दोस्तों बराक घाटी के पास स्थित है। प्रमुख जो नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी दोस्तों, ये तिब्बत के चिमांगयुंग हिमनद जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है और ये इसे तिब्बत में सांगपो नदी भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में इसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। असम में सादिया के पास इसमें दिबांग नदी और लोहित नदी आकर मिलती है। दाहिने तट की नदी मैंने बता दिया, बाएं तट की नदी मैंने बता दिया मैप में। गुम्फी चैनल दोस्तों, असम में ये ब्रह्मपुत्रा नदी अधिक गाद और सिल्क के कारण अनेक धाराओं में बढ़ जाती है क्योंकि तिब्बत एक शुष्क प्रदेश है, वहाँ पर तो ज़्यादा बारिश होती नहीं है। इसकी वजह से असम नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बारिश होती है, तो इसकी वजह से वहाँ पर अत्यधिक गाद के कारण से ये विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है। इसे गुम्फित चैनल भी कहा जाता है। इसी कारण से भीषण बाढ़ आती है। माजुली द्वीप दोस्तों ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है माजुली द्वीप का। बराक नदी प्रणाली दोस्तों, बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। असम के जो साउथ दक्षिणी जिले हैं उनसे वो बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ से सुरमा नदी कहा जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के मूल्य मुद्रास्फीति को अधिक सटीक बनाने के लिए थोक मूल्य सूचकांक को किस नई प्रणाली से बदलने का निर्णय लिया गया है? तो ये उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI से बदलने का निर्णय लिया गया है। थोक मूल्य जो मुद्रास्फीति है तो दोस्तों मुख्य उसका वजह ये है कि जो WPI है उसमें मुख्य रूप से दोस्तों जो वस्तुओं को शामिल किया जाता है, इसमें सेवा शामिल नहीं किया जाता है, वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से और कई बार तो जो वस्तुएं होती हैं उनको डबल गणना कर ली जाती है, जिसकी वजह से ये सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब थोक मूल्य सूचकांक की जगह पे उत्पादक मूल्य सूचकांक की से गणना की जाएगी। अगला है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत किसे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो लोखेंद्र प्रशांत सीताराम इनको बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पहले राहुल सिंह थे, इनको हटा करके इनको बनाया गया है। आप जानते होंगे नीट का मामला की वजह से बहुत इस सुर्खियों में रहा था। नेक्स्ट, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दक्षिण भारत के किस अत्यधिक संवेदनशील पारिस्थितिकी परिदृश्य से सभी अवैध अतिक्रमणों, रिसोर्ट और अनधिकृत निर्माणों को समयबद्ध तरीके से हटाने का कड़ा आदेश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है दोस्तों कि अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व उसके आसपास रीजन में जो भी इंक्रोचमेंट हुआ है उसको हटाया जाए। अगस्ता मलाई का मैप है दोस्तों, यहाँ पे है ये, इस रीजन में अगस्ता मलाई है। केरल और तमिलनाडु की सीमा रेखा पे अगस्ता मलाई। इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से इसे 2001 में इसे स्थापित इसको 2016 में दोस्तों मैन एंड बायोस्फीयर में से विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था, 2001 में स्थापित किया गया। और दोस्तों इसके आसपास जो टाइगर रिजर्व हैं वो पूछ सकता है। कलकड़ मुनथर टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, श्री विल्लुपुथुर मेघमलई टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। पेरियार केरला में है टाइगर रिजर्व। कन्याकुमारी वन्यजन तमिलनाडु में है। श्री विल्लुपुथुर ग्रेट गिलहरी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। प्रमुख नदियाँ आसपास की हैं ताम्रपर्णी और करमना नदी है।
संवैधानिक प्रावधान दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 48 और 51 जी में सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है कि जो राज्य के डीपीएसपी है उसके तहत सरकार का ये है कि पर्यावरण की रक्षा किया जाए, और 51 जी के तहत ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वन्यजीवों का संरक्षण किया जाए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इन सब चीज़ों को ये मद्देनजर रखा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन या DRDO के द्वारा भारतीय वायुसेना द्वारा किस लड़ाकू विमान से स्वदेशी रूप से विकसित रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। दोस्तों रुद्रम 2 जो एयर टू सरफेस मिसाइल यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, उसको लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से उसका परीक्षण किया गया है। और दोस्तों ये उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया है। देख लेते हैं डिटेल से दोस्तों। विकासकर्ता रुद्रम 2 को जो डेवलप किया गया है हैदराबाद स्थित DRDO के प्रमुख प्रयोगशाला में अनुसंधान जो है वहाँ से, इसमें DRDL और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी जिससे प्रयोगशाला का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। ये मेजर मिसाइल रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है दोस्तों, जिसे सतीश धवन केंद्र स्पेस सेंटर, इसके बाद हो गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में, कुलशेखरापत्तनम ये कुलशेखरापट्टिनम दोस्तों तमिलनाडु में, इसके बाद थुम्बा रॉकेट रिसर्च सेंटर है APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड उड़ीसा में, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज यहाँ भी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है राजस्थान। अगला है दोस्तों, भारत और अफ्रीका CDC को भेजी गई दूसरी चिकित्सा सहायता खेप का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों अफ्रीका में इबोला का प्रकोप हुआ है, उससे निपटने के लिए भारतीय द्वारा मानवीय सहायता भेजी गई है। तो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए अफ्रीका को यह मानवीय सहायता भेजी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृदा और कृषि भूमि के संरक्षण तथा वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। खेत बचाओ अभियान शुरू किया गया है दोस्तों। खेत बचाओ अभियान मुख्य रूप से इसके लिए जो खेती में इस्तेमाल की जाने वाली जो रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसका अंधाधुंध उपयोग को सीमित करने के लिए ये शुरू किया गया है कि खेती किस तरह से बचाया जाए अंधाधुंध उर्वरक के इस्तेमाल से। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का भूगोल है, फिजिकल मैप। इसमें मुख्य से देखिए विंध्य रेंज, ये विंध्य की पहाड़ी है। ये सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा और विंध्य के बीच से देखिए ये नर्मदा नदी होकर बहती है। और यहाँ ताप्ती नदी है प्रमुख नदी, ताप्ती नदी प्रमुख नदी है। ये सतपुड़ा और अजंता श्रेणी, नीचे महाराष्ट्र में अजंता श्रेणी यहाँ पे, इन दोनों के बीच से होकर बहती है। इसके बाद मैकाल रेंज से बहुत सारी नदियाँ मैकाल निकलती है, जैसे अमरकंटक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, यहीं से सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। इसके बाद सर बेतवा हो गया, बेतवा, इसके बाद पार्वती, इसके बाद सिंध रिवर, ये सब जमुना की सहायक रिवर है, केन बेतवा। देखते हैं डिटेल से दोस्तों। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से दोस्तों ये इसकी जो ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये ब्लॉक पर्वत है, एग्जाम में पूछा जाता है सतपुड़ा किस तरह का पर्वत है, तो ब्लॉक पर्वत है और नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों के बीच स्थित है। धूपगढ़ दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी की महादेव हिल्स में स्थित है, चोटी है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च ऊंची चोटी है धूपगढ़। मैकाल श्रेणी इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, यहाँ से महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। मलावा का पठार दोस्तों ये मुख्य रूप से जो दक्कन ट्रैप की लावा बेसाल्ट है, क्रिटेशियस युग में जो हुआ था बेसाल्ट का लावा का प्रक्षेपण प्रद्वीपीय भारत में, उसी से ये बना है। और दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए यहाँ सोयाबीन अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि सोयाबीन जो है काली मिट्टी में ज़्यादा होता है। बुंदेलखंड का पठार मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ है, तो यहाँ पे जो पीने का पानी का समस्या बनी रहती है, क्योंकि जो पानी है दोस्तों वो रिस के नीचे नहीं जाता है। बघेलखंड का पठार यह राज्य के सुदूर पूर्व में स्थित है दोस्तों, यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा नदी, इसके बाद चंबल नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। खनिजों में देख लेते हैं दोस्तों, तांबा, इसके लिए बालाघाट का मलाज खंड भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट से निकाला जाता है। मैग्नीज बालाघाट का भरवेली खदान मैग्नीज के लिए फेमस है। कोयला शहडोल डिस्ट्रिक्ट सुहागपुर से कोयला का बड़ा रीजन है। इसके बाद सिंगरौली है। राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, 4 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
नेक्स्ट है हाल ही में हांगकांग में आयोजित 22वीं अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित कुल 19 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है। दोस्तों पदक तालिका में भारत ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। जो हांगकांग में हुआ था 22वीं एशिया अंडर-20, इसमें भारत के द्वारा द्वितीय स्थान हासिल किया गया। टोटल इस प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य हासिल किए, तो कुल 19 पदक। फर्स्ट स्थान पे दोस्तों चाइना रहा है टोटल 25 पदक के साथ, इसमें 14 गोल्ड है। नेक्स्ट है अपनी स्थापना के 6 वर्ष पूरे करने वाली पीएम स्वनिधि योजना मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने से संबंधित है। दोस्तों ये जब कोरोना काल आया था उस समय ये पीएम स्वनिधि स्कीम 2020 में शुरू की गई थी। जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको आजीविका प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तो इसके 6 साल दोस्तों हो गए हैं। अगला है दोस्तों, हाल ही में भारतीय किशोर विवान छछरिया, रियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता को उसके किस अभिनव आविष्कार के लिए वैश्विक द अर्थ प्राइज 2026 से नवाजा गया है। तो दोस्तों ये प्लास्टिक दोस्तों मुख्य रूप से ये 3 जो किशोर हैं उन्होंने इमली पाउडर का उपयोग करके सूक्ष्म प्लास्टिक वाले जो है उपकरण बनाए हैं, जिससे पानी को आसानी से जो है छाना जा सकता है। उसमें जो भी उसके मेटल्स हैं या पॉल्यूशन है उसको अलग किया जा सकता है। इस पर इन्होंने काम किया है। इसी के लिए इन्हें जो द अर्थ प्राइज 2026 से नवाजा गया है। हाल ही में डीके शिवकुमार किस राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कर्नाटक के सिद्धारमैया के त्यागपत्र के बाद ये कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 3 जून को इन्हें शपथ ग्रहण है, यानी आज। हाल ही में नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके किस अंतरतारकीय धूमकेतु पर मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाया है। तो दोस्तों 3i एटलस, ये 3i एटलस धूमकेतु है। वहीं पे जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा पता लगाया है कि वहाँ पे मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही था। थैंक यू।